Hello friends, GST department has issued another instruction number 4/2025। आज से कुछ दिन पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2005 इशू किया गया था। कौन सा डेट था? 17 अप्रैल। और ये कौन सा डेट है? 2 मई। दोनों के बीच में कितना दिन का टाइम है? टाइम गैप है दोनों के बीच में। आप अगर देखोगे तो 15 डेज का टाइम गैप। इस 15 डेज के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि डिपार्टमेंट को दोबारा फिर से एडिशनल इंस्ट्रक्शन लाना पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो सिनारियो चल रही है उस सिनारियो में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं या ग्राउंड पे जुरिडिक्शन में सर्किल में जो भी ऑफिसर हैं, ये लोग रजिस्ट्रेशन के केस में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें प्रॉपर पहुँच रही है, गवर्नमेंट को भी पता है। अब क्या करे जब घर में ही चोर निकल आया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अपनी तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया, अगर आपको याद हो, सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया क्या कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा उसका लिस्ट बना करके दे दिया। फिर बोला कि आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसका लिस्ट बता दिया। फिर बता दिया कि किसका कितने दिनों में आपको करके देना है, टाइम पीरियड बता दिया। लेकिन इस सब से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट को लगा कि इसके साथ साथ और भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन नंबर 4 इशू किया है। क्या किया? इंस्ट्रक्शन नंबर 4 क्या बात करती है? इंस्ट्रक्शन नंबर 4 बताती है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्या करेगी ये करेगी आपके इशू, आपके प्रॉब्लम, आपका जो भी प्रॉब्लम है यानी क्वेरी है या इशू है, आप क्या करोगे, आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को पीसीसी या सीसी या चीफ कमिश्नर, इस दोनों के पास किसी के पास आप क्या करोगे, ईमेल करोगे। ईमेल में मेंशन करोगे आप अपना एआरएन नंबर, जुडिक्शन और जो भी इशू है वो। ये जो पीसीसी होंगे ये इसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो भी सुटेबल होगा वो सुटेबल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के रिगार्डिंग में ये पूरा का पूरा सर्कुलर लाया गया है। अब आप देखो इसको क्या बोला गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बोला कि जो भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं या फिर चीफ कमिश्नर है सीजीएसटी जोन के, अब देखना बात किसकी हो रही है, सीजीएसटी यानी सेंट्रल डिपार्टमेंट के जो भी जोन है वो क्या करेंगे, जो भी पीसीसी है सीसी है वो एक मेल आईडी इशू करेंगे। क्या करेंगे? ईमेल आईडी इशू करेंगे जिसको पब्लिसाइज करेंगे। उस पर अप्लीकेंट जाएगा, अप्लीकेंट एआरएन डालेगा, जुडिक्शन डालेगा और इशू डालेगा। ये 3 चीज़ डाल करके क्या करेगा, उस ईमेल पे मेल कर देगा। और यदि ये केस सीजीएसटी के जगह पे किसका हो गया, एसजीएसटी का, तो ये जो सीजीएसटी वाले ऑफिसर है ये इसको क्या कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे एसजीएसटी के किसको, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को। अब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर चाहे वो सीजी हो या एसजी हो, दोनों के पास क्या होगा कि टाइमली रिजॉल्व करेगा उस ग्रीवांसेस को और इंटीमेट करेगा किसको, अप्लीकेंट को, कि आपका जो इशू था उसका क्या हुआ और अप्लीकेंट को सुटेबल एडवाइस देगा यदि प्रॉपर था तो। और यदि प्रॉपर नहीं होगा तो फिर डिपार्टमेंट को बोला जाएगा कि तुम ठीक करो इसको। साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर होंगे उनको एक रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा, स्टेटस बताना होगा जो भी ग्रीवांस है उसका। किसको देंगे? डीजीजीएसटी को, और डीजीजीएसटी फिर किसको पुट करेगा? बोर्ड को। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन लाया गया है किस चीज़ से रिलेटेड, आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। थैंक यू।